सीबीएसई 2023 के आपके क्लास 12 के जो रिजल्ट्स है वो यहाँ पे आ चुके हैं। एंड जिन भी स्टूडेंट्स के यहाँ पे अच्छे परसेंटेज बने हैं सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। बट जिन भी स्टूडेंट्स के यहाँ पे 75% का क्राइटेरिया वो मीट नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या वो बिटसेट 2023 के लिए एलिजिबल रहेंगे या फिर नहीं, ये चीज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और अभी भी कोई चांसेस है जिसके थ्रू वो जो है बिटसेट के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, तो ये सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस की जाएगी, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अब सबसे पहले एक कॉमन डाउट और कॉमन कमेंट जो कि मैं स्टूडेंट्स के लगातार यहाँ पे देख रहा हूँ कि अगर हमारे बिटसेट में काफी बढ़िया मार्क्स आते हैं, लेट्स से 323 आते हैं, लेकिन बोर्ड्स में जो है आपके कम परसेंटेज रह गए, मतलब 75 से कम रहे पीसीएम में और आपके 73 परसेंटेज ही आए, तो क्या आप एलिजिबल रहोगे? तो इसका सिंपल सा आंसर है नहीं। और ये सब चीजें क्यों है, और यहाँ पे आपका जो ब्रोशर है या फिर बिटसेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे एफएक्यूज है, उसमें क्या क्या चीजें मेंशन है, वो सारी चीजें हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो 75% रूल को समझ लेते हैं बिटसेट के। तो 75% रूल आपका ये कहता है कि मिनिमम एग्रीगेट आपका 75% मार्क्स होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स में, सिर्फ इन तीनों सब्जेक्ट्स में। मतलब कि मान लीजिए फिजिक्स में आपके जो भी मार्क्स है, केमिस्ट्री में आपके जो भी मार्क्स है, प्लस मैथ्स में आपके जो भी मार्क्स है, डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स। तो फिजिक्स का जो मैक्सिमम मार्क्स हो सकता है वो, ठीक है, केमिस्ट्री का जो मैक्सिमम मार्क्स हो सकता है वो, और मैथ्स का मैक्सिमम मार्क्स हो सकता है वो, यहाँ पे डिनोमिनेटर में आएगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपके 100 ही होते हैं, तो ये डिवाइडेड बाय 300 हो जाएगा। तो इसको इंटू 100 कर देंगे तो आपको परसेंटेज मिल जाएगा। एंड दिस परसेंटेज शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 75%। तो ये आपका जो है यहाँ पे क्राइटेरिया रहता है। और एक और दूसरा इसके अंदर ही क्राइटेरिया ये हो जाता है कि जो आपके फिजिक्स के परसेंटेज है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 60, साथ ही साथ केमिस्ट्री के भी ग्रेटर देन इक्वल टू 60 होने चाहिए, और मैथ्स के भी जो है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 60। तो ये दो क्राइटेरिया को आपको मीट करना चाहिए, तभी आप जो है बिटसेट के लिए एलिजिबल रहोगे। अब जैसे कि एक सिंपल सा केस यहाँ पे उठा ले, तो आप देख सकते हैं कि एक स्टूडेंट के जो है फिजिक्स में 85 है, केमिस्ट्री में 69 है एंड मैथ्स में 67 है। अब वो एक क्राइटेरिया को तो यहाँ पे मीट कर रहा है कि उसके फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में तीनों में ही 60 से ज्यादा है, बट अगर आप इसका एग्रीगेट लेके देखेंगे तो ये कम आ रहा है 73.66, जो कि 75 से कम है, इसलिए स्टूडेंट यहाँ पे बिटसेट के लिए जो है एलिजिबल नहीं रहेगा। इसका मतलब ये है कि आप बिट्स पिलानी में एडमिशन जो लेना चाहते हो उसके लिए एलिजिबल नहीं हो। बाकी अगर आपको बिटसेट देना है, आपने फॉर्म फिलअप किया था, तो आप जो है आराम से एग्जाम दे सकते हो, लेकिन फिर वही चीज है कि आपको जो है कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पाएगा। अगला यहाँ पे देखिए कि क्या प्रैक्टिकल के मार्क्स कंसिडर किए जाएंगे, ये भी एक काफी कॉमन डाउट देखने को मिल रहा था। तो जी हाँ, आपके जो प्रैक्टिकल के मार्क्स है वो भी कंसिडर किए जाएंगे। एक सिंपल सा अगर मैं केस उठाऊं, तो यहाँ पे जैसे कि थ्योरी पेपर में मान लीजिए किसी स्टूडेंट के फिजिक्स में 44 आउट ऑफ 70 है, केमिस्ट्री में 43 आउट ऑफ 70, और मैथ्स का आपका पूरा पेपर हुआ 100 का, तो उसमें आपके 78 आए। अब इसका एग्रीगेट अगर आप लेके देखो, तो एग्रीगेट के लिए मैंने अभी बताया था, जो भी आपके मार्क्स आए उनका सम कर दो तो ये न्यूमरेटर में आ गया, और जो टोटल मार्क्स है 70 प्लस 70 प्लस 100 वो आपका डिनोमिनेटर में आ गया। तो अभी एग्रीगेट 68.75 आ रहा है। स्टूडेंट जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट नहीं करता, लेकिन यहाँ पे आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स अभी जो है जुड़ना रह गए, 30 मार्क्स फिजिक्स के और 30 मार्क्स केमिस्ट्री के। एंड स्टूडेंट के मान लीजिए अगर दोनों में 30 आए, तो यहाँ पे एग्रीगेट चेंज होकर आपका 75 बन जाता है ना। तो आप जो है सिंपली इस क्राइटेरिया को यहाँ पे मीट कर जाते हो। तो जो भी आपके मार्क्स है थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल को जोड़ के ही यहाँ पे कंसिडर करना। अगला यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लीजिए जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पे मेंशन है, कि जिन भी स्टूडेंट्स ने यहाँ पे अपना क्लास 12 की एग्जाम 2023 में दी थी, या फिर मान लीजिए 2022 में पास करी थी, वो सभी एलिजिबल रहेंगे बिटसेट 2023 के लिए। और जिन भी स्टूडेंट्स ने मान लीजिए अगर आपने जो है इंप्रूवमेंट टेस्ट दिया था, ठीक है ना, अभी जो है इस साल आपने इंप्रूवमेंट टेस्ट दिया था, और इंप्रूवमेंट टेस्ट में आपका जो भी मार्क्स रहेंगे उस लेटेस्ट परफॉर्मेंस को यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। लेकिन गिवन एक कंडीशन ये रहेगी कि आपको सारे सब्जेक्ट के जो है यहाँ पे पेपर देने पड़ेंगे, सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स नहीं, आपका इंग्लिश है अगर वो भी देना पड़ेगा, और ऑप्शनल है वो भी देना पड़ेगा। तो उसमें से फिर जो है पीसीएम का एग्रीगेट लिया जाता है, तो ये चीज को ध्यान रखिए। और जो डबल ड्रॉपर है, डबल ड्रॉपर जेई मेंस के लिए तो एप्लीकेबल रहता है, लेकिन बिटसेट के लिए एप्लीकेबल नहीं रहते। तो मतलब जिनका 2021 में उन्होंने 12th क्लियर किया था या फिर उससे पहले, तो वो जो है बिटसेट के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। अब यहाँ पे जो है हम एकदम पास वाली कंडीशन ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए किसी स्टूडेंट के 74.9 है, वैसे वो चीज जो है यहाँ पे पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपके राउंड ऑफ में नंबर्स मिलते हैं। तो लेट्स से 224 बने आउट ऑफ 300, तो यहाँ पे जो आपके मार्क्स बन जाते हैं वो लगभग जो है 74.6 के आसपास बने। तो इस पे भी जो है आप एलिजिबल नहीं रहोगे। आपको लग रहा है सिर्फ एक मार्क्स से ही तो जो है मैं यहाँ पे नहीं कर पाया क्लियर,
लेकिन बिट्स जो है इस पॉलिसी को लेकर काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है, तो यहाँ पे आपका जो है कंसिडर नहीं किया जाएगा। और उसके बाद अगर हम देखें कि अगर किसी स्टूडेंट ने जो है क्लास 12 यहाँ पे 2022 में पास किया था, उसको 75% एग्रीगेट नहीं आया, लेकिन उसने जो है इंप्रूवमेंट एग्जाम दिया, तो अगर उसने सारे एग्जाम्स में जो है इंप्रूवमेंट दिया तभी वो एलिजिबल रहेगा। लेकिन अगर उसने सिर्फ पीसीएम या पीसीबी में दिया या फिर किसी कम सब्जेक्ट में ही दिया तो वो एलिजिबल नहीं रहेगा। तो ये चीज का जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब यहाँ पे जिन भी स्टूडेंट्स के 75% एग्रीगेट नहीं आ पाए पीसीएम में, या फिर 60% जो है पीसीएम इंडिविजुअली नहीं बन पाए, उनको क्या करना चाहिए? क्या उनका कोई चीज अभी जो है अभी भी बाकी है जिसके थ्रू उनको बिट्स पिलानी में एडमिशन मिल सकता है? तो सबसे पहले कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में आ रहा होगा कि अभी जो सीबीएसई की इंप्रूवमेंट एग्जाम होगी वो आप दे दे, लेकिन उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स जान लीजिए कि अभी का जो रूल है उसके हिसाब से यही है कि आप सीबीएसई इंप्रूवमेंट एग्जाम जो है वो एक ही पेपर में दे सकते हो। तो अगर आपके दो पेपर में जैसे 60 से कम है तो वैसे ही आप बाहर हो गए, या फिर मान लीजिए चलो एक पेपर में देके अपने मार्क्स बढ़ा भी लिए और 75 से ऊपर निकल गए, तो ये भी चीज एक ध्यान रखिएगा। अगस्त में आपका इसका नोटिफिकेशन आता है लगभग टेंटेटिव, सितंबर में एग्जाम होता है ना, अक्टूबर में रिजल्ट आता है, जबकि आपके सेमेस्टर स्टार्ट हो जाएंगे बिट्स पिलानी के। और यहाँ पे अगर आप एफएक्यूज में भी देखो तो ये चीज मेंशन है कि माय क्लास 12 के जो रिजल्ट्स है आर नॉट एक्सपेक्टेड बिफोर 30 जून। जैसे कुछ बोर्ड्स के हो सकता है कि नहीं आ रहे हो तब तक, तो शुड आई अप्लाई फॉर बिटसेट? तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है कि अगर आपका रिजल्ट 5 जुलाई से पहले आपको मिल जा रहा है तो ही आप बिटसेट के लिए जो है यहाँ पे अप्लाई करो। अब देखो, हो सकता है अगर आपका यहाँ पे कुछ केस शायद कंसिडर हो जाए कि आपको लग रहा है कि आपका इंप्रूवमेंट एग्जाम में डेफिनेटली वो क्राइटेरिया जो है क्लियर हो जाएगा, तो एक बार बिट्स एडमिनिस्ट्रेशन को मेल करके आप इसके रिगार्डिंग जो है यहाँ पे कंफर्म कर सकते हो। ठीक है, मैं श्योरिटी से नहीं बता रहा हूँ, लेकिन हो सकता है वो कुछ केसेस को यहाँ पे कंसिडर कर ले, इसलिए आप एक बार बात कर लीजिएगा। अगली चीज कि आप जो है रीइवैल्यूएशन के लिए भी यहाँ पे ट्राई कर सकते हो, है ना। आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं थोड़े से जो है मार्क्स बढ़ने के चांसेस है, 1 या 2 नंबर से ही आपका मिस हो रहा है क्राइटेरिया, तो डेफिनेटली चेक कर सकते हो। यहाँ पे किस तरीके से अप्लाई करना है ऑनलाइन पता चल जाएगा। बाकी जो मुझे एक दिख रहा था यहाँ पे थोड़ा सा आपके लिए एक न्यूज सोर्स जिसके थ्रू ये चीज जो है अच्छे से प्रोसेस मेंशन है, वो मैंने आपके लिए स्क्रीनशॉट लगा दिया, तो इसको आप चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे भी जो है प्रोसेस में वही चीज हो रही है, आपका थोड़ा लेट होगा ये सब चीजें, ठीक है। तो इसके लिए भी फिर से मैं यही कहूंगा कि एक बार मेल करके पूछ लीजिए। वैसे हमारे टाइम भी हमने देखा था कुछ स्टूडेंट्स ने थोड़ा 1-2 महीने बाद भी आए थे, उनको भी यहाँ पे जो है कंसिडर करा था, तो उनका इसी वजह से हुआ था या फिर कोई और रीजन था, ठीक है ना, कोई किसी का कोई मेडिकल रीजन हो सकता है या फिर ये चीजें, तो वो बिट्स पिलानी शायद थोड़ा सा कंसिडर कर लेता है। तो इससे रिगार्डिंग आपको जो है उनके एडमिनिस्ट्रेशन से ही ये चीज को कंफर्म करना पड़ेगा। बाकी आप जो है बिटसेट के एग्जाम दे सकते हो और फिर जब प्रोसेस चलेगी तो उस टाइम भी आप उनसे बात कर सकते हो, तो ये हमेशा आपके लिए जो है ओपन है। और बाकी लास्ट जो कि कंफर्म्ड है कि आपका होगा ही होगा, वो ये चीज है कि आप सारी इंप्रूवमेंट एग्जाम्स जो है अगले साल दो, और अगले साल जो है बिटसेट फिर से आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है जैसा कि क्लियरली मेंशन्ड है कि आपको जो है सारे ही सब्जेक्ट में देना पड़ेगा, ठीक है ना, फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। तो ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो ये एक ऐसा क्राइटेरिया है कि फिर ठीक है आप नेक्स्ट ईयर के लिए जो है यहाँ पे बैठिए। बाकी मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या क्या कंडीशन आपके यहाँ पे लग सकती है और क्या क्या नहीं लग सकती है। बाकी ऑल द बेस्ट सभी को बिटसेट एग्जाम के लिए, जिनका भी जो है क्राइटेरिया भी मीट हो रहा है और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में डेफिनेटली एक अच्छा स्कोर लाना है। हम पूरी तरह से ट्राई कर रहे हैं कि आपको हमेशा जो है मोटिवेट करते रहे चैनल के थ्रू, और बढ़िया कंटेंट भी लगातार आपके लिए लाते रहे। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।